यार आज यूनिवर्सिटी में मैट्रिक फंक्शन चालू करने वाले थे ना। आज नहीं सर, नंबर ऑफ फंक्शंस ही करते अच्छा ठीक है, आप लोग जैसा हो। हाँ, तो नंबर ऑफ फंक्शंस पर कर लेते फिर इनवर्स कर ना। ठीक है। सो अब नंबर ऑफ फंक्शन की बात करें या कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, कैसा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका ना एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है जो फंक्शनल इक्वेशन के अंडर आता है, राइट। तो आईआईटी में लाइक 20% के अराउंड में ये वर्किंग रहती है, एंड इससे अधिक वर्किंग जो हमारी चली जाती है वो ओलंपियाड पे चली जाती है। तो हम लोग उस लेवल तक तो ऑब्वियसली भी नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी ना इनको जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं फंक्शन क्रिएट करना एंड फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करना हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा जगह होता है, राइट। तो आज कोशिश ये रहेगी कि कुछ हम लोग फंक्शंस की बात कर पाए, एंड उस पे कैसे हम लोग फंक्शन बता सकते हैं या नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो रहे होंगे वो बता सकते हैं, राइट। तो ये एक बड़ा सेगमेंट जाएगा, राइट। मान लो बहुत सिंपल सा ही मैं स्टार्ट करूं फंक्शन के लिए, राइट। नंबर ऑफ फंक्शन आप बोल रहे हो तो मैं समझ में आ गया क्या है। सम ए टू बी मैंने फंक्शन लिया। ए में एलिमेंट्स हमने रख दिए 1 2 3 एंड 4, राइट। बी में मैंने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5, राइट। ए टू बी मेरा फंक्शन है, ठीक। तो अगर ए टू बी फंक्शन है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो जो फंक्शन मैं ले रहा हूँ ए टू बी के लिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में जो है और नंबर ऑफ एलिमेंट बी में जो, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बी में है वो मेरे अधिक हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पर मेरे लिए दो बातें हो सकती हैं, राइट। कि अगर मैं चाहता हूं कि फंक्शन ए टू बी मेरे पास जाए, तो ए टू बी में 1 के लिए 1 हो गया, या 2 के लिए 2 हो गया, 3 के लिए भी 2 हो गया, 4 के लिए भी 2, समथिंग लाइक दिस कोई भी फंक्शन हो सकता है। या मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को ऐसा फंक्शन नहीं चाहिए, मेरे को 1 to 1 चाहिए, ये तो मिनी वन हो गया, राइट। ये कुछ ऐसा चला गया, वो 1 to 1 है, राइट। तो या तो वन वन फंक्शन मेरे पास हो गया या मिनी वन फंक्शन हो गया। तो कभी भी हमारे पास जो फंक्शन होता है वो दो ही तरीके से होते हैं, या तो वो वन वन फंक्शन होगा या वो मिनी वन फंक्शन होगा। सो किसी भी फंक्शन को अगर डिवाइड करना है तो मेरे पास दो तरीके हो सकते हैं, वन वन है या मिनी वन है। एंड ये डिवीजन होता है टोटल के बीच में। तो अब मेरे पास टोटल फंक्शन है, इसमें जो वन वन बन गया, जो बच गया वो मिनी वन बन गया, या वाइस वर्सा, जैसा भी आप चाहो। तो वन वन मिनी वन के बीच में एक दूसरी बातें होती है जो इनटू और ऑन टू के फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, राइट। ये राइट, जो भी हमारे पास फंक्शन है इस टोटल फंक्शन में सब के सब या तो इनटू की तरफ जाएगा या ऑन टू की तरफ जाएगा। यहाँ पर हाफ हाफ में या डिवीजन नहीं होता, राइट। तो या तो फंक्शन इनटू है या ऑन टू है। तो इनटू और ऑन टू का मतलब सब लोग समझते ही हो, राइट। क्या मतलब होता है, कोई हेल्प करो मेरे को प्लीज। व्हाट डू सर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज वन टू। सा कोडोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाए, तो यहाँ के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं बोल पाऊंगा कि मेरा रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होगा, राइट। यहाँ के लिए मेरा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 एलिमेंट हो जा रहे हैं बी में। मैं कितना भी कर लूंगा तो मेरे पास मैपिंग नहीं हो सकती कि वो दोनों तरफ से मैपिंग को, राइट, पूरा फुलफिल कर पाऊं बी के एलिमेंट्स, राइट। तो ये पंगा है मेरे पास। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो टोटल फंक्शन जो मेरे पास है, टोटल क्या होगा। फर्स्ट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन, सेकंड के लिए 5 ऑप्शन, फोर्थ के लिए 5 ऑप्शन, टोटल मेरे पास 5 to the power 4 है। इसमें डाउट। फर्स्ट एलिमेंट के लिए मेरे पास 5 ऑप्शन है, राइट। वन, या तो वन को मैप कर सकता है, या टू को, या थ्री को, या फोर को, या फाइव। सिमिलरली टू में भी यही होगा, थ्री में भी यही होगा, फोर में भी यही होगा। तो दैट्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विल बी, राइट। अब अगर मैं वन वन फंक्शन चाहता हूँ, राइट, 1 to 1 मैपिंग को, तो वन के पास में मेरे 5 ऑप्शन, लेकिन जैसे वन ने मैपिंग कर ली, अब टू के पास वो वाली मैपिंग नहीं हो सकती जो पहले से हो चुकी है, तो वो 4 ऑप्शन हो जाएंगे। अब वन टू की मैपिंग जो हो गई वो थ्री नहीं कर सकता, राइट, देन फोर नहीं कर सकता। तो ये, या इसको लिखने का अच्छा तरीका रहे, आपको याद रहे उसके लिए, 5p4, राइट।
तो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट जो बी में है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, राइट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये हो गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। तो मिनी वन फंक्शन अगर निकालना होता तब क्या होता, राइट। अभी तुरंत हमने बात की टोटल माइनस वन, राइट, टोटल माइनस वन वन, तो 5 to the power 4 माइनस 5p4। इज दिस ओके? ये बेसिक सा जब हमने लिया बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट से अधिक होंगे, तब आपकी मैपिंग जो होगी कुछ ऐसी होगी और उसमें क्या क्या नंबर्स हो रहे हैं। अभी इनटू ऑन टू पे भी आता हूं, पहले इतना जल्दी से नोट कर लें सभी लोग। किसी को पूछना अगर कुछ हो तो प्लीज मोस्ट वेलकम। अगर पूछने में शर्म आ रहा हो, नो वरी, आप चुपचाप से लिख देना, राइट। सर इस टॉपिक के डाउट्स आप लास्ट में ले सकते हो क्या? हाँ बेटा, पहले अभी भी भेज दे क्वेश्चन, आप नो वरी। ठीक है, ढूंढना हाँ, मैं करूंगा क्या ना कि धीरे से उसी क्वेश्चन को मैं करवा दूंगा बीच में। हाँ, दैट विल बी कंफर्टेबल कि वो थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते उसी को क्वेश्चन भी ले लो। तो जितने लोग भी हैं प्लीज मेरे को आप भेज दे तो चलेगा, राइट। ये बेसिक की बात करें तो हमारे पास यहां तक आ गया कि हमारे पास वन वन एंड मिनी वन कैसा रहेगा, राइट, इनटू एंड ऑन टू, राइट, इनटू एंड ऑन टू। क्या आप पहले निकालना पसंद करोगे, इनटू या ऑन टू? Sir, on to the ऑन zero. टू। ऑन टू फंक्शन। ऑन टू, चल, ऑन ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं इसमें सिंपल सा, राइट। पहले के लिए अगर मैंने काम किया तो क्या होगा, 5 to the power 4 माइनस 5c1, 5 - 1 to the power 4 प्लस 5c2, 5 - 2 का पावर 4 माइनस 5c3, 5 - 3 का पावर 4 प्लस 5c4, 5 - 4 का पावर 4, राइट, प्लस it। ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, राइट। n to the power r माइनस एन सी वन, n - 1 to the power r, एंड ये करते करते मैं आखिरी तक चला गया। एंड फिर से वही वाली बात हुई, जब मैं इनटू निकालना चाहूंगा मैं कहूंगा टोटल, राइट, माइनस ऑफ ऑन, राइट। ये जो यहां से बच जाएगा ये पूरा का पूरा, राइट, विथ प्लस साइन ऑब्वियसली, ये बच जाएगा वही मेरा इनटू फंक्शन है, क्योंकि टोटल मेरा शुरुआत में ही दिया, राइट। एवरीवन, हाँ ये अच्छा है क्वेश्चन कि ये ऑन टू आता कैसे, ऑन टू फंक्शन हमने जो निकाला वो आया कैसे। तो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करके देख लेते हैं, हमेशा के लिए शायद काम आ जाए। आप में से कोई अगर बोलना चाहे तो यहाँ तक नोट कर लियो, तो मैं थोड़ा एक बार 5 मिनट लगेगा ऑन टू के, एक बार देख लो। आर्यन, आपका कैमरा ऑफ हो गया बेटा। गार्गी, देवांश, पुत्रा, कैमरा ऑन कर दो सब लोग। सी, हो गया ना, नोट कर लिए। अब यहाँ पर ये बात आती है कि ऑन टू फंक्शन जो है ये कैसे हो गया मेरे पास, कि ऑन टू फंक्शन का या तो फॉर्मूला आप बोल लें या जो भी आप ये रखना चाहें। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मेरे पास 5 बॉल, 1 2 3 4 5। देखना मैं पीएनसी पर ले जा रहा हूँ थोड़ा सा, तो आपको समझना भी आसान होगा, जल्दी काम बन जाएगा, राइट। ये बैग है ए बी सी, राइट। ए टू बी में मुझे मैपिंग करना है इन सच वे कि द बैग ए बी एंड सी विल बी फुल्ली ऑक्युपाइड, राइट। ए बी सी में भी कोई ऐसा बैग नहीं होना चाहिए जिसमें कोई बॉल ना गया। यही मेरा ऑन टू फंक्शन होता है, यही ऑन टू का डेफिनेशन है, राइट। कि मेरे पास जो रेंज है, राइट, और कोडोमेन, ये कोडोमेन हो गया, राइट, और ये जो मैपिंग हुई वो मेरा रेंज हो गया, राइट।
अब रेंज और कोडोमेन अगर मैंने इक्वल कर दिया तो मेरे पास ऑन टू होगा, राइट। अब ये रेंज और कोडोमेन दोनों को इक्वेट अगर मैं करूं तो कैसे हो सकता है उसके बाद, राइट। तो फर्स्ट केस मैंने लिया कि मैंने ये बोला, ध्यान से सुनना, राइट। आप बोलोगे तो मैं पूरा और एक बार उसे लिख के भी पूरी तरह से 3-4 तरीके होते हैं सब दिखा दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये अगर हम लोग समझ पाए ना तो आपको बड़े नंबर्स के लिए काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत ही छोटा नंबर ले रहा हूँ, राइट। 3 और 5 लेना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग, राइट। बहुत ही छोटा नंबर लेके मैं दिखा रहा हूँ आपको, बट विजुअलाइज कर पाओगे तो कोई भी बड़ा नंबर रहे तो वहां भी मैं काम कर पाऊंगा। तो हो क्या रहा है, मैंने कहा कि ये मैंने फर्स्ट केस लिया कि मैंने पूरी मैपिंग की, तो टोटल मैपिंग की तो मेरे पास आ गया 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 आने के बाद मैंने रियलाइज किया यार गलती हो गई। तो क्या गलती हो गई, अब इसमें ये भी तो हो सकता है कि कोई एक बैग जो मेरा है वो एम्प्टी रहा हो। यहाँ पर जो 3 टू द पावर 5 है उसमें तो वो पूरे केस आए हैं जिसमें तीनों में बॉल गया हो, केवल एक में बॉल गया हो, दो में बॉल गया हो, राइट। ये पूरे थे, तो मैंने कहा गलती जो हुई उसको माइनस कर लेता हूं। तो गलती क्या हुई, मैं यहाँ अज्यूम कर रहा था कि मेरे को केवल ABC में बॉल जाए तो एक कोई खाली रह गया, राइट। कौन सा खाली रहा मुझे नहीं मालूम, तो मैंने कहा 3C1 से वो बैग को सेलेक्ट कर लिया। अब 3C1 से मान लो कोई भी एक बैग सेलेक्ट हो गया, यहाँ के लिए मैंने यही बोल दिया, ए को मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो बाकी बचे मेरे पास BC दो बैग हैं। ये दो बैग में मेरे को 5 बॉल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने कहा 2 टू द पावर 5 से। ये करते ही एक बड़ी गड़बड़ सामने आई, क्या कि 3C1 से जब मैंने ए को सेलेक्ट किया होगा और BC पे बॉल डाल, एक केस हुआ। ध्यान से सुनना, 3C1 से मैंने बी को सेलेक्ट किया हो और AC में बॉल डाला हो, ये भी वही केस है। तो आपने पहले ए में बॉल नहीं डाला, फिर BC में बी में नहीं डाला, एक केस यहाँ पर वो है। दूसरा केस है आपने पहले बी में बॉल नहीं डाला फिर ए में बॉल नहीं डाला। तो हमने हमने माइनस करने का काम तो ठीक लिया था, लेकिन हमने उसे दो दो बार कर दिया, राइट। ये जब माइनस किया तो वो दो बार हो गया, तो थर्ड में बोला भाई गलती हो गई माफ करो। अब उस माप को ठीक कैसे करें, तो हमने कहा कि वो जो इसमें गड़बड़ हुई है कि दो बैग में, तो उसे मैंने 3C2 से दो बैग हटाया, एक बैग में ये, तो इसी को मैंने प्लस माइनस करते हुए लिख दिया, 3 टू द पावर 5 माइनस 3C1, 3 - 1 टू द पावर 5 प्लस 3C2, 3 - 2 टू द पावर 5। आई होप जितने भी क्वेश्चन है ये ऑन टू के लिए, राइट। अगर मैं इनटू चाहता हूं तो टोटल माइनस ऑन टू जब करूंगा तो यही मेरा इनटू चल जाएगा। इज दिस ओके? सर ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वेरी गुड मुस्तफा, कमाल कर दियो, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सर थर्ड स्टेप एक बार रिपीट कर सकते हो? वेरी गुड। थर्ड से 3C2 से दो बैग मैंने एम्प्टी कर दिया, दो बैग पर बॉल नहीं रखा, राइट। एक बॉल में ये 1 टू द पावर 5, 5 बॉल है हर एक के लिए 1, ओके, राइट। तो ये फॉर्मूला एन और आर के लिए वैलिड हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि केवल दो या तीन के लिए है। अब आप ध्यान से देखो इसमें क्या हुआ, तो हमने 5 टू द पावर 4 से, हमने यहाँ 5 टू द पावर 4 से पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन किया। फिर मैंने बोला गलती हो गई, क्या गलती हुई, एक बैग को हटाया, राइट। एंड 5 - 1 टू द पावर 4 से किया, फिर वही गलती हुई, ए में बॉल, हमने ए बैग को हटाया, बी में बॉल नहीं गया, हमने बी बैग को हटाया, ए में बॉल नहीं गया। ये दो दो केस हम लोग यहाँ पर रिकाउंटिंग हो रही है, जो मेरे माइनस होने पर अधिक माइनस हो गया। हमने बोला गलती हुई माफ करो, प्लस कर दिया, फिर गलती हुई माफ करो, माइनस कर दिया, फिर गलती हुई माफ कर दो, प्लस कर दिया, इसके बाद तो जीरो ही है, कोई मतलब नहीं रहता। आई होप ये क्लियर है। इनटू ऑन टू वन वन पहले भी किया हुआ है, तो आई होप इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ओके एवरीवन, ठीक है ना। ना, सो ये हमारे पास आ गया टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। आईटी का क्वेश्चन मतलब देख के तो आपको थोड़ा सा खराब लगेगा कि उसने तो कुछ अधिक ही सिंपल पूछ दिया था, बट फिर भी देख लो एक बार। 1 2 3 4 AB, A to B फंक्शन है। आपको इसमें बताना है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने।
ओके, वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट होगा सबको। राइट, तो सही है सबका। ये हो गया 2 to the power 4। राइट, पहले के लिए दो, मतलब ऑब्वियसली -2c1 इंटू 1 का पावर, तो 16 -2 = 14। आई होप सबका सही। राइट, तो ये तो सिंपल सी बात हो गई जो इंटू ऑन टू फंक्शन के लिए। नाउ आगे बढ़े। ओके, सी। अब मैं A to B में फंक्शन अगर रख रहा हूं, एक फंक्शन रखता हूं f का फंक्शन A to B, 1 2 3, 1 2 3 4 5। आपको बताना है ये फंक्शन के लिए, राइट, f3 > f2 > f1। ऐसे कितने फंक्शन होंगे? फर्स्ट केवल इतना ही रखते हैं, राइट, f3 > f2 > f1 से कितने फंक्शन हो सकते? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सी। ओके, सूर्या, देवांश, अर्नव, गुड 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 गुड, क्षमा, रियांश, गुड गुड गुड, विराज आंसर कर, मोहक, वेरी गुड वेरी गुड। सी, अब यहाँ एक तरीका तो मेरे लिए ये हो सकता है कि गो फॉर द काउंटिंग, राइट। इधर गो फॉर द काउंटिंग, राइट। हमारे पास क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, कहीं कहीं पर आपको, कहीं कहीं पर आपको ये काउंटिंग भी हो सकती, राइट। काउंटिंग काम करेगा, लेकिन काउंटिंग वाले कब काम करते हैं, ख्याल रखना, जब n टू n, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, होल नंबर टू नेचुरल नंबर, ऐसे कुछ आपके पास रहे तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो, नॉट अ बैड डे, राइट, मे बी पॉसिबल, राइट। क्योंकि मैंने अगर इसे 5 दिया, इसे 4 दिया, तो इसके लिए चांसेस था 1 2 3। इसे 5 दिया, इसे 3 दिया तो 1 2, इसे 5 दिया, इसे 2 दिया तो 1, राइट। मैं, बहुत सिंपल काउंटिंग है ये तो। मैं इसे 4 दिया, इसे 2 दिया तो 1 2, इसे 4 दिया, इसे 2 दिया तो 1, राइट। 3 दिया इसे, राइट, इसे 2 दिया तो 1, 3 to 5, राइट, 5 to 1 6 7 8 9 10, ये 10 दिख रहा है मेरे को यहाँ से, राइट। बट ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सा मेथड है बट मेथड है ये, राइट। आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये तो है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी एक
पीएनसी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 एलिमेंट है। उन 5 एलिमेंट में 3 की मैपिंग करनी है। अब जैसे भी कर लो, मैंने कहा 5C3 से 3 को मैंने सेलेक्ट किया। अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। 10 है, आंसर है आपका 5C3 selection itself giving you the अरेंजमेंट। क्योंकि आपने एक ही ऑर्डर लेना है, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z और f3 ग्रेटर देन f2 ग्रेटर देन f1। आई होप सभी को क्लियर होगा, राइट। सेकंड, सर वो काउंटिंग वाला समझ नहीं काउंटिंग वाला समझ में आ गया? वेरी गुड। नहीं हाँ, क्या यही बोले ना, काउंटिंग समझ में आ गया? नहीं सर। नहीं आया? ओह ओ, ये 5 रख दिया। अगर f3 को 5 रख दिया मैंने और इसको 4 रख दिया, तो इसके लिए 3 ऑप्शन है, 1 2 3। अच्छा ओके समझा। नेक्स्ट, लेकिन इसी में अगर मैं एक छोटा सा चेंज लाऊं, राइट, एक छोटा सा चेंज ला रहा हूं, लाइक क्वेश्चन में, कि मैं यही क्वेश्चन रखता हूं जो ऊपर में दिया था, बट इसमें मैं छोटा सा चेंज ला रहा हूं। दिखाई दिया सबको क्या चेंज है? वैलिडिटी ऐड कर। इक्वलिटी। अब देखो तो एक बार, ये इक्वलिटी ए पीएनसी है, एकदम बेसिक पीएनसी, राइट। यू नो दिस, यू ऑल नो दिस। वेरी गुड, वेरी गुड, यस वेरी गुड। वेरी गुड। Devans, very good. वाह, बात वेरी गुड। आई होप ये बहुत अच्छा से आप लोगों ने पकड़ा है, राइट। तो फर्स्ट केस में ले लेता हूं, सबके सब इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो यू आर गेटिंग 5C1। मैं मान लेता हूं एक इक्वल है, राइट। तो इसके दो केसेस होंगे, तो पहले तो मैं 2C1 से वो ले लिया, राइट। और उसके बाद मैं कहूं कि मुझे 5 में से केवल 2 को सेलेक्ट करना है, तो ये दोनों का केस बन जाएगा। 2 को सेलेक्ट किया, एक को इक्वलिटी के लिए डाल दिया, एक को नॉन इक्वलिटी के लिए। थर्ड केस मैंने लिया जब केवल ये रह गया।
उस समय मेरे पास जो केस आ गया वो आ गया 5C3 का केस, राइट। ये तीनों को प्लस कर देता हूं, जो भी आंसर आपका आ रहा है, आई होप यही कुछ आंसर है, यही ना? ठीक है ना? ये होना चाहिए था सभी का, राइट। इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो ये इंक्रीजिंग में मैंने जैसे दिया वैसे ही आप डिक्रीजिंग में भी कर सकते, राइट। जैसा ये इंक्रीजिंग में जा रहा है वैसा ही ये डिक्रीजिंग में जा सकता है। ये पीएनसी चल रहा है, राइट। एक दो क्वेश्चन ही पीएनसी का करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, राइट ना। अब मैंने यहाँ पर फंक्शन, ध्यान से देखना ना, धीरे धीरे क्योंकि बढ़ जाएगा आगे वो। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंक्रीजिंग जैसा रहा वैसा डिक्रीजिंग रहेगा। आपको पीएनसी लगाना है, हम लोग पहले कर चुके हैं उस तरह की बातों को। ए टू बी मेरा फंक्शन है, इसमें नंबर 1 1 2 3 4 5 मैंने लिया, 1 2 3 4 5 इसमें भी लिया, राइट। ये ए टू बी में 1 2 3 4 5 मैंने लिया और 1 2 3 4 5 मैंने लिया, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई, 10। कितने ऐसे फंक्शन होंगे जब f1 इज नॉट इक्वल टू 1, f2 इज नॉट इक्वल टू 2, f3 इज नॉट इक्वल टू 3, f4 एंड f5 एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू दैट? रेयांश, नॉट बैड। आई गेस ये सीधा का सीधा क्वेश्चन था, आई होप सभी ने पकड़ ही लिया है। D5, डी अरेंजमेंट ऑफ 5, याद है सभी को फॉर्मूला? 100% याद है। -1/फैक्टर, दैट्स इट। याद होगा शायद, नहीं? बट 100% मैं ये क्वेश्चन 100% नहीं देने वाला था, केवल आपको दिखाने को, याद करवाने को था कि हाँ ये क्वेश्चन आपने किया है, राइट। यहाँ मैं क्वेश्चन आपको जो देने वाला था वो ये था, एंड f1 इज इक्वल, छोटा सा चेंज कर दिया, राइट। f5 नॉट इक्वल टू आई दिया हुआ है, साथ ही साथ f1 जो है वो 2 में ही जाना चाहिए, तब क्या हो? नॉट बैड, नॉट बैड। एक जेन्युइन एफर्ट होने चाहिए, और बड़े मतलब इंटरेस्टिंग आंसर आ रहे हैं। देखो क्या क्या आंसर आया है मैं बताऊं। एक तो आया नंबर इज 20, सेकंड इज D4+1, राइट, कि डी अरेंजमेंट 4 चीजों का हो जाए +1। एक और आंसर आया वेरी इंटरेस्टिंग, 4 × D3, राइट, दैट्स गुड। ये हुई ना बात। ऐसा कंफ्यूजन हो तो अच्छा लगता है, राइट, एक जेन्युइन कंफ्यूजन। वेरी गुड।
आदित्य? स्टार्ट करें? यस, वेरी गुड। ये अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है जो आपने लिखा। गुड। यस, आर यू देयर? देखिए, यहाँ पर हम क्या कहें कि हमें, राइट, पहले गिवन है ये कि वन जो है वो टू पर जा चुका है, ये अटैक कर चुका है। अब मेरे पास क्या है? यही ऑप्शन है कि ये जो बचे हुए ये चार हैं, इन चार में जाने चाहिए। उसमें कंडीशन ये है कि थ्री फोर फाइव वाले डीअरेंज होने चाहिए, राइट। हमें पूरी तरह से कंफ्यूज करने की तैयारी है। उप्स, राइट। तो पार्थ, ठीक है, अब पूरी तरह से कंफ्यूज करने की इसने तैयारी करके रखी हुई है। तो हमने क्या कहा, बोला कि क्या हो सकता होगा क्या, कि मान लेता हूं मैं ये टू का राइट पोजीशन जो है वो वन है, राइट। केस फर्स्ट, कि टू का राइट पोजीशन वन है, मतलब टू वाला वन में गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि उस समय मतलब टू वाले को वन में नहीं जाना चाहिए, थ्री वाले थ्री में नहीं जाना चाहिए, फोर वाले फोर में, फाइव वाले फाइव में नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोला तब मुझे D4 निकालना। क्या मैं क्लियर हूं अपने बात पे? राइट। सेकंड सर में, मतलब वन को छोड़ के बाकी चारों को रीअरेंज कर देना। नहीं सुना मैं? ऐ कैमरा क्लिक कर लेता है। सर मतलब वन को हमने असाइन कर लिया एक पोजीशन, जिसका करेक्ट पोजीशन टू है, और टू का करेक्ट पोजीशन वन है, और बाकी तीन करेक्ट का हमें नहीं, रीअरेंज करना है। इनकरेक्ट पोजीशन है। मैं बोल रहा हूँ टू वाला वन में नहीं जाना चाहिए, थ्री वाला थ्री में नहीं, फोर वाला फोर में नहीं, फाइव वाला फाइव में नहीं। ओके इसके सर। लिए मैंने D4 लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि राइट, जो हमारे पास केस जो बने हुए हैं, तो टू को हमने वन पे ही भेज दिया था, राइट, तो परफेक्टली वो चला गया हमारे पास। अब मेरे पास है कि ये जो हमारे पास है, जो अरेंजमेंट हमारे पास दिया हुआ है कि D4 में टू वाला वन में नहीं जा। अब एक ही केस मेरे पास हो सकता है क्या, जो बच गया मुझे लेना था, कौन सा? जब मैं टू को बोलूं जा भाई तू वन में ही चला जा, ना खुश रहा। तो टू वाला अगर वन में चला गया, राइट, तो वो होगा मेरा D3। अब ये D4 जो हुआ, उस समय मैंने बोला कि टू वाले को वन में नहीं जाना चाहिए, पूरे केस बना लिए। D3 में मैंने बोला कि टू वाला वन में चले जा, और ये वाले कंडीशन के पूरे केस बना लिए। क्या मैं D4 और D3 को ऐड कर दूं, वही मेरा आंसर नहीं होगा? सही है। सही है। क्या आ रहा आंसर? ये फोर क्यों? वाई फोर? क्या फोर क्यों? फोर नहीं, क्यों? वो समझ गया, वो मिस्टेक थी वहां पे। हमने तो वो दिया हुआ कहा है कि एनी नंबर विल नॉट गो हम्म। N+1 हाँ, ओवर, समझ राइट। गया। तकरीबन नहीं है ना, मेरे को पर्टिकुलरली F1 के बारे में बात किया। बट हम्म। वेरी गुड, काफी लोगों ने ये अप्रोच पे आंसर लाए थे। वेरी गुड। सर D3 वाला केस समझा, बट D4 हमने कैसे लिया? और कैसे लिया? मैंने ये अज्यूम किया कि टू का राइट पोजीशन वन है, मतलब वन का राइट पोजीशन वन था, टू का राइट पोजीशन टू था, थ्री का राइट पोजीशन थ्री था, फोर का फोर था, फाइव का फाइव था। तो हमने कहा कि वन को तो टू में दे दिया। तो मैंने कहा कि चलो मान लेता हूँ कि टू का राइट पोजीशन वन है और उसको डी अरेंज होना है। तो डी अरेंज होना है मतलब टू को वन पे नहीं जाना है। तो वो पूरे ओके, केस D4 से आ गया कि जब टू वाला वन पर नहीं गया हो, तो राइट। हमने उसको एक जगह पे फिक्स कर दिया पहले, फिर उसको किया। ठीक है, समझा। ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर सर वो D4+1 क्यों नहीं हो सकता? एक्सप्लेन क्या अब, क्यों D4+1 D3 की जगह वन लेना चाह रहे हो? हाँ, क्यों? लाइक प्रीवियस
प्रीवियस केस में लाइक हम लोग एफ आई इज नॉट इक्वल टू आई ले रहे हैं ना, तो फिर डी फाइव हो रहा था, बट देन उसके बाद एफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू आर, तो फिर डी फोर प्लस वन ही आ गया था, क्योंकि एक उसका लाइक कॉम्बिनेशन D3 की वैल्यू 1 नहीं होती ना। D3 का मतलब हो गया यहाँ पर क्या क्या केस, D3 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 3, 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3, ये आ गया ना, ये तो कैंसिल हो गया। हाँ, 1 आ रहा है क्या? नहीं मल्टीप्लाई नहीं, लाइक मुझे वो डाउट था कि लाइक मुझे लग रहा था डी फोर प्लस वन होगा, 1, वही 1 क्यों, वाई 1? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन वो एफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू टू, तो उस पे लाइक हम लोग डी फोर ले रहे हैं, तो नहीं फिर नहीं, उसमें चार बेसिक चीजों लॉजिक का का नहीं डीएनए। कर, बेसिक लॉजिक मैं बोल रहा हूँ, कहाँ पर गड़बड़ है वो बताओ तो मैं उसको ऐड करूँ। मैं बोल रहा हूँ मुझे कौन से केस है नहीं कि 2 वाले 1 3 4 5 में, 3 वाले 1 3 4 5 में जाए, 4 वाले 1 3 4 5 में जाए, 5 वाले 1 3 4 5 में जाए, एंड उसमें से कोई भी अपने नाम वाले नंबर पे नहीं जाए, यही मुझे निकालना था। तो मैंने कहा कि ठीक है, हाँ कि 2 को मान लेता हूँ कि ये 1 पर जाता, ये दो ही केस हो सकते हैं, या तो 2 वाला 1 पे गया होगा या 2 वाला 1 पे नहीं गया हो, और ये तीनों अपने को डीअरेंज कर रहे हो, यही केस। तो हमने कहा क्या करता हूँ, हाँ टी को 1 पे ही बैठा देता हूँ, तो 2 को 1 पर अगर बैठा दिया तो केवल 3 4 5 को अपने में डीअरेंजमेंट करना है, तो वो D3 हो गया। ठीक है, सेकंड केस मैंने ये बोला कि ठीक है, 2 वाला 1 पे नहीं जाए और 1 2 3 3 4 5 जो है वो डीअरेंज हो जाए, तो मैंने कहा दैट इज सेम एज D4, कि 2 वाला 1 पे नहीं गया, उसके अलावा कहीं भी गया, और ये तीनों डीअरेंज हो रहे हैं, इसके अलावा कोई केस है नहीं, और हमने कोई ओवर काउंटिंग भी नहीं की है। That's it. ठीक है, ओके। सर, लाइक मुझे आपका लॉजिक समझा, बट मुझे वो प्लस वन वाला फिर भी अभी कंफ्यूजन हो रहा है। 10 वाला आपको समझाना है ना, आपने लगाया तो आप समझाओगे, मैं कैसे समझाऊंगी, कैसे? हाँ, मैंने किया था कि एफ ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू टू, तो फिर इसलिए चार नंबर का रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो डी फोर प्लस वो एक केस जो एफ ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल एक टू मिनट, टू। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप बोल रहे हो कि चारों का डिअरेंजमेंट हो रहा है, राइट? हाँ, सो यहाँ तो 2 का डिअरेंजमेंट करना ही नहीं था आपको, 2 तो 1 में जा सकता है। टू ठीक, वन में ही हमेशा रहेगा ना? क्यों? 2 तो कहीं भी जा सकता है, 2 3 में चला जाए और 3 1 में चला जाए। एफ ऑफ वन इज ऑलवेज इक्वल टू टू ना? F1 इज इक्वल टू 2 है ना, एफ हाँ, वन 2 में जाएगा ना, 2 1 में जाए भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, राइट। सो अब ये तो हमारे डियर, अच्छा ये सॉरी मैं बता रहा था, बताते हुए आधे में रुक गया, ये IIT-JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट, एंड ये फंडामेंटल से कम 3 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल इतनी सी बात से, राइट। बहुत सिंपल है, बड़े आराम से आप काम कर सकते हैं, राइट। ओके, आगे बढ़ूं थोड़ा ना। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा उन क्वेश्चन पर चलते हैं जो कभी थोड़े से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं मीन्स, अगर मैंने कहा, मान लो कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं, एफ एन टू एन, थोड़ा ध्यान से ना, सब लोग ध्यान से प्लीज, कुछ कंडीशन मैं देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है F2, आजकल कुछ 2 3 साल से इस तरह के क्वेश्चन IIT ने देने शुरू किए हैं, स्पेशली मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, सो थोड़ा सा ध्यान देते हुए, क्या क्या है कंडीशन। F2 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ एम एन जो है वो FM इंटू एफ है, राइट, फॉर ऑल MN बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थर्ड, FM जो है वो लेस देन FN है, राइट, whenever whenever M is less than, ठीक है। आपको F10 की वैल्यू निकालनी है, F कुछ ही इसी तरह के, F10 माइनस दिस, F10 प्लस F4, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी कर सकता है, मतलब आपको मिला जुला के फंक्शन पर काम करना। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? सर वो सेकंड केस में वो हम्म, इक्वल टू का साइन है या लेस देन साइन?
और वो f(2) है ना फर्स्ट। ठीक है सर। ठीक है, आप लोग ट्राई करोगे, मैं करके दिखाऊं? सर एक बार ट्राई कर लेते। छोलिया, वेरी गुड। छोलिया तो दिख ही नहीं आज, कहाँ है, कहाँ? हाँ, दिखा दिखा। तने तेरा फ्रेंड नहीं आया? क्या पता सर। हाँ, दिख ही नहीं रहा है। कुछ लोगों के कैमरा ऑफ हो गए हैं, कैमरा ऑन कर लो। अद्वैत, सुख्यात, क्षितिज, कनव, आरुष, आर्यन। यस। रुद्रा। नहीं नहीं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने हैं क्या? न्यूमेरिकल आएगा बेटा, बट गोइंग गुड। इतना टाइम थोड़ी लगता है रेवांश, कुछ भी। अच्छा, नॉट बैड, गुड गुड। वेरी गुड सक्षम, रियांश वेरी गुड, विराज, विख्यात वेरी गुड। आओ देख लें। ये एक ना बड़ा फेमस क्वेश्चन है, राइट? हम लोगों को बहुत बड़ी चीजें प्रूफ नहीं करनी पड़ेगी, इसमें काम बन जाएगा। देखो, ये नेचुरल नंबर्स गिवन है, तो मैंने कहा था कि नेचुरल नंबर्स वगैरह गिवन रहे ना, तो बहुत बार आपका काम जो है नंबर रख के चल जाता है। जैसे f2 की वैल्यू 2 है, फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर मैं मैप कर रहा हूँ ए टू बी में, राइट, अगर मैं मैप कर रहा हूँ ए टू बी में, राइट, एक फंक्शन है ए, एक फंक्शन है बी, तो ए टू बी में मेरा मैपिंग है 1 2 3 4 5 6, ऐसा चल रहा होगा। 1 2 3 4 5 6, ये भी चल रहा है ना। सी, अगर मैंने एम एन दोनों को 1 रखा, तो f1 की वैल्यू जो होगी वो f1 स्क्वायर, राइट। f1 जो हमारे पास है तो f1 स्क्वायर होगा, राइट। अब f2 की वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुकी है, और f2 जो है वो ऑब्वियसली f1 से बड़ा है, राइट, ये दिया हुआ है, राइट। अगर ये ग्रेटर है तो जाहिर सी बात है कि f2 जो है वो 2 है, तो f1 जो है वो लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 होगा तो मतलब मैपिंग जो होगी उसमें f1 की वैल्यू तो 1 आ रही है, f2 ऑलरेडी 2 दिया, राइट। अब मैं निकालता हूँ f4, राइट। मैं 3 नहीं निकाल के f4 निकालता हूँ। f4 के एम एन दोनों को मेरे को 2 रखना है, तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, f2 × f2, और f2 की वैल्यू क्या थी, आ गया 4, तो f4 की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। अब बेचारा 3 के पास कोई जगह ही नहीं बची,
नहीं, थ्री के पास तो कोई जगह ही नहीं, बेचारे को यहीं तो जाना पड़ेगा। राइट। फिर मैं F5 नहीं निकाल के F6 निकालता हूँ। F6 का मतलब होगा F3 into F2। F3 into F2, थ्री की वैल्यू 3 है, 2 की वैल्यू 6 है, तो F6 की वैल्यू माने 6 की, तो F5 को 5 होना पड़ेगा। इज दिस ओके? मतलब साफ है, ये जो दिख रहा है Fn जो है, दिस इज नथिंग बट एन ऑन। इज दिस ओके? क्या ये समझ में आना सबको? राइट। हाँ सर। लेकिन ये मैंने तब के लिए कहा जब आपको नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में मैपिंग कर रहा हूँ। ये बहुत चेंजेस आते जाएंगे अगर नेचुरल नंबर को मैं कोई अलग अलग तरीके से रख दूं, या कोई दूसरा नंबर तो। राइट। और वो चेंजेस हो सकता है कि आपको उसमें बहुत सारे नए नंबर दिखने लग जाएं या नए नंबर लेने पड़ जाएं। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। ए। जस्ट जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको नंबर ऑफ फंक्शन बताने हैं कितने होंगे। डन। स्टार्ट लूं क्या? हम्म। 7, 6, not bad.
काउंटिंग पे ही जाना है आपको, बस वही देखने हैं कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बनती है। वाह, आंसर बहुत सारे एकदम अलग अलग ही आ रहे हैं। 6, 7, 12, 432, 14, 6, अरे 12, 11, lot many options। वाह, 15। नंबर्स केवल दिए हुए हैं मेरे पास 1 2 3, A टू A बनना है 1 2 3 5 8 9। ये ख्याल रखना कि ये जो नंबर गिवन है तो स्टार्ट करें। थोड़े से नंबर कम हो जा रहे हैं लगता है। चलिए, कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? आप में से जो भी एक्सप्लेन करना चाहे पहले एक बार कोशिश करें, फिर देखें, मैं बताता हूँ। सर हाँ। अगर काउंटिंग से जाए तो पहले हम m इंटू n का जो प्रोडक्ट है उसको हम्म। पहले इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो उसके लिए केसेस जो बनेंगे विल बी ओनली वन केस वेयर m will be equal to n will be equal to 1। ओके। सेम विथ 2, सेम विथ 3 एंड 5, 8 एंड 9। तो इन सब के लिए एक एक केस बन के वेयर either m और n is 1 and the other number is the respective number। फिर 9 के लिए एक और केस हम लोग ले सकते हैं वेयर m and n इक्वल टू 3। तो इस हिसाब से काउंटिंग करके मेरे को 7 फंक्शन जाएगा। ओके। ओके, डन। तो कितने आगे टोटल? 7। कितने आ रहे हैं टोटल? 360 तक पहुंच गया है। सर ऐसे बोल सकते हैं कि सर एफ ऑफ वन की वैल्यू तो वन ही होनी पड़ेगी। वेरी गुड। सर ऑफ टू के बारे में तो हम कमेंट नहीं कर सकते कि चलो एफ ऑफ टू इतना टाइम्स। कर लेते हैं ना कि एफ ऑफ वन जो है हमारे पास वन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को हमने वन वन दे दिया, तो एफ वन हमारे पास वन ही जा रहा है, राइट। एफ सर टू। और तो मैं मतलब किसी के बारे में कमेंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट ऑफ फॉर एफ ऑफ नाइन एंड एफ ऑफ थ्री। एफ ऑफ थ्री की वैल्यू अगर मैं एफ ऑफ थ्री इंटू थ्री कर रहा हूं तो ये चला गया मेरे पास एफ ऑफ थ्री का स्क्वायर, राइट। तो एफ ऑफ नाइन की वैल्यू जो है एफ थ्री का स्क्वायर बन गया। यही बोल सकता हूँ। यस सर, और एफ ऑफ नाइन भी वन के बराबर है कि एफ ऑफ नाइन टाइम्स वन एफ ऑफ वन एफ ऑफ नाइन एफ ऑफ नाइन किसके बराबर होगा? वन के बराबर। सर राइट। 9 के बराबर। क्यों 9 के बराबर क्यों होगा? सर क्योंकि हमें एफ ऑफ 9 एफ ऑफ 3 का स्क्वायर है और जो फंक्शन है वो ए टू ए में डिफाइन है। तो यहाँ पे एक ही नंबर का स्क्वायर प्रेजेंट है ए सेट में। तो एफ ऑफ 3 को अगर हम 3 लेंगे तो ही ये लास्ट कंडीशन हमारी फुलफिल होगी। अगर मैं वन ले लिया तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाँ।
अब 3 को 2 ले लिया, क्या प्रॉब्लम जाएगी? सर 4 नहीं है सेटिंग। राइट। तो मैंने अगर 1 लिया तब के लिए ये केस आ गया, 2 लिया तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 पर हमारे अलग केस आ जाएंगे। राइट। अब 2 की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है उस पर काम कर सकते हैं। राइट। तो अब यहाँ तो बहुत सारे केसेस हैं। राइट। तो उनको काउंट करे बगैर तो नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ नंबर जो देख रहा हूँ, 2 नंबर मेरे को कुछ, अरे बाप रे बाप, आर्यन क्या कर डाला तूने, क्या कर डाला? 9। हाँ, एक है शौर्य का और एक है दिवांश का। इसका है, हाँ, ये 2 नंबर जो है मेरे को थोड़ा एक्साइटिंग लग रहे हैं, तो थोड़ा इनसे बात कर लें। अरे विख्यात भी है। चलो स्टार्ट करें। कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा अपनी बातों को, बोले प्लीज। हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? क्या किया आपने? विख्यात, आप बोलोगे? हेलो सर। हाँ, तो हाँ। एफ ऑफ वन का वैल्यू वी ऑलरेडी हैव, दैट्स वन। और एफ ऑफ टू का मतलब कुछ ऐसा आ नहीं रहा था, हम्म। तो इट कैन टेक एनी ऑफ द सिक्स वैल्यूज। ओके। तो और एफ ऑफ थ्री हैज टू बी आइदर वन और आइदर थ्री, तो उसकी दो वैल्यूज हम 5 और 8 के लिए भी सिक्स, मतलब ईदर कैन हैव सिक्स केसेस, मतलब छह वैल्यूज हो सकती हैं। 3 के लिए भी नहीं। और जो हम लोग ने एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कंसिडर करी ऑलरेडी, हम्म। तो वो एफ ऑफ नाइन उसका स्क्वायर होएगा। हम्म। तो एफ ऑफ नाइन के लिए सिर्फ एक केस है। हम्म। तो ऐसा मतलब है, तो 1 into 2 into F2 को फिक्स 6। किया तो F4 मेरा मजबूरी में फिक्स होगा। मैंने F3 को फिक्स किया तो F9 मेरा मजबूरी में फिक्स होगा, ये बोल सकता हूँ। और इन दोनों से मेरा F2 into F3 जो है वो भी मेरा मजबूरी में फिक्स होगा, क्योंकि 2 और 3 है, वो नंबर भी मेरे बाहर नहीं भागने चाहिए। तो मेरे को हिंट कुछ तो मिल रहा है कि हमें क्या क्या नंबर लेने चाहिए। कुछ हिंट तो यहाँ से मिल रहा है। क्या क्या हिंट मिला यहाँ तक? आइडिया? अरे वाह, काफी लोगों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो कुछ हिंट मिला, क्या क्या? कि F1 पर 1, ठीक है, लाइक वी आर श्योर इन दैट कि लाइक चलो F1 पर 1 है, तो F1 स्क्वायर है, चला गया। राइट। F2 पर वैल्यू मेरे पास इतने ऑप्शन है, मान लो। राइट। F2 पर मैंने मान लो ले लिया होता 5, मान लो एक बार के लिए। तो अगर मैं F2 को 5 ले लूं, F4 कहाँ जाएगा? F4 कहाँ जाएगा? बाई दिस रूल, राइट, F2 into F2 जो होगा वो F2 का स्क्वायर होगा। राइट। तो F4 जो मेरे पास है वो F2 का स्क्वायर होगा। तो अगर आपने इसे 5 ले लिया तो F4 की वैल्यू कहाँ चली गई? 25। वो तो है ही नहीं मेरे पास। हाँ सर। समझ में आ रही बात? राइट। सर बट फोर भी तो डोमेन में नहीं है। तो फोर फोर। हाँ, मतलब वो वैल्यू हमारे पास जो है 2 into 2 वाले नंबर हमारे पास लेने ही नहीं, मतलब 2 into 2 मैं ले ही नहीं सकता। और 6 जो जा और रहा होगा वो नंबर मेरे पास क्या जाएगा? फोर हमारे सेट ए में है नहीं, तो उससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। हाँ वही, एग्जैक्टली। अब फर्क पड़ेगा अभी ना, अभी फर्क पड़ेगा। वो तो मैं एग्जांपल के लिए दिया ना, फर्क पड़ेगा अभी। क्योंकि अगर मैंने एफ जैसे, अब अगर मैं देखूं यहाँ पर मेरे पास जो नंबर है F6 जैसे होता, अगर होता तो F2 into 3 मेरे पास आता, तो वो नंबर हमारे पास आगे चला जाता। अब ये जितने हैं सब कोशिश की गई है कि सबके सब हमारे पास जो नंबर हो, 8 जो मेरे पास दिया हुआ है इसको अगर ध्यान दो, तो F4 जो आपके पास आया वही F4 into 2 F(8) होगा। राइट। हाँ जिसे सर। क्या लिखोगे? F2 into F4 लिखोगे। ये 4 कहाँ से लाओगे? हाँ राइट राइट राइट। जो आपने निकाला है वहीं से तो लाओगे। तो अब आपकी मजबूरी फंस गई और यहाँ दिख गया कि यहाँ गड़बड़ है। राइट। वैसे ही अगर मैं बोलूं, राइट, 9 है वैल्यूज है एंड ऑल है। राइट। तो अब इनको एक ब्यूटीफुल तरीके से हम लोग को काउंट करना। राइट। हमें ये तो मिल गया कि आइडिया मिल गया कि कहाँ कहाँ पर हमारे नंबर्स जा रहे हैं। राइट। अब वो काउंटिंग हम लोग को चाहिए कि क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं। राइट। चलो, यस, विख्यात ने, पार्थ, क्या बोल रहे हो आप? हाँ सर, फिर मतलब काउंटिंग में रिमेनिंग 3 के साथ
मतलब ये करने के बाद मैं इसको हटा दूं, आपका जो भी है वो मैं देख लूंगा, क्योंकि ये प्यारा क्वेश्चन है, तो आराम से डिस्कस करें हम लोग ना। कहाँ कहाँ पर कंडीशन लेने हैं ये हम ही लोग को डिसाइड करना पड़ेगा, तो नो वरी। हाँ, देखें, तो F1 को तो आपने कर दिया। 1 आना पड़ेगा उसको। ठीक है, एंड देन F9, या तो वो F3 × 3, मतलब F3 1 हो सकता है, उससे F9 1 आएगा, या फिर F3 3 हो सकता है और F9 9 आएगा। मतलब या तो इसको 1 होना पड़ेगा या 3 होना पड़ेगा, हाँ। राइट। तो उसके लिए ये फिक्स हो जाएगा हमारे पास, या तो 1 या 9। ठीक है, अब किस तो पे हैं हम? F2 F5 और F8 जो F- बचेंगे हाँ, उसको 6 वेज में मैप कर सकते हैं। राइट। तो F2 के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन बच गए? 6 ऑप्शन। 6 हैं इसके लिए, 6 हैं इसके लिए, 6। तो वो 6 3 2 1 6 आएगा, और इनटू वो ऊपर वाले के 2 ऑप्शन। ये तो अपने आप में 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ 6³ मेरे पास है ये तीनों के लिए ऑप्शन, एंड 2 के लिए मेरे पास, सॉरी, F3 के लिए मेरे पास है ×1। 1 किस चीज के लिए? तो F1 को हमने जो फिक्स 432। किया, कितना आ रहा है ये? 432। 430। 432। ये तो ठीक लग रहा है, हैप्पी एंड सी। बट आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा थोड़ा रिलैक्स होके, राइट क्या? सर हम्म। हम लोग F8 को लिख सकते हैं F4 × F2, फिर F4 को लिख सकते हैं F2 × F2। हाँ। तो F8 विल बी बेसिकली F2 का क्यूब। हम्म। तो फिर 2 के लिए खाली 2 ही ऑप्शन बचेंगे ना, या तो 1 होगा या फिर 2 हो सकता है F2 के लिए, क्योंकि बाकी अगर कोई नंबर रहेगा तो वो उसकी डोमेन में नहीं है। लेकिन वो F4 मेरे को गिवन नहीं है ना, तो मैं वहां के लिए बच गया ना, क्योंकि F4 तो है ही, डिफाइन ही नहीं हो रहा है फंक्शन। ओके सर। फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, इसलिए मैं बच गया कि भाई F2 और 8 का डायरेक्ट रिलेशन मेरे को नहीं बन रहा। एक 6 होता हमारे पास फिर फंस जाता, लेकिन दोनों के डायरेक्ट रिलेशन मेरे पास नहीं बन रहे। ठीक है ओके सर। ना? हाँ नेक्स्ट। सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन, राइट, इसी पे, राइट, जब इस तरह। सर 1 मिनट, ये इतना लिखना है। एक मिनट, मैं ये लिख, इसके 2 3 क्वेश्चन रहते हैं अच्छे, अभी दिखाता हूँ। हो गया, हाँ सर, हो गया। इसमें ये सब कहलाता है फोर्स काउंटिंग, राइट। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को काउंटिंग करने होते हैं, उसी काउंटिंग का ध्यान रखना होता है कि काउंटिंग इस तरह से हो जिसमें लाइक विल गेट द सम और सॉल्यूशन जो हमारे पास है वो आ जाए। हाँ? कभी पीरियोडिसिटी में चली जाएगी फंक्शन, कभी नंबर्स पे चले जाएंगे हमारे पास, राइट। सेम, अगर हम लोग ये पूरे के पूरे वर्किंग जो कर रहे हैं ना, ये वर्किंग अगर हमारे पास हो रही है जब कॉची के अगर इक्वेशन को हम यूज करना चाहें, तो कॉची के इक्वेशन जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करता है। जैसे आप जानते हो f(x + y) = f(x + f(y)। ये अगर फंक्शन है तो f(x) जो होगा वो λx होगा, ये जानते हैं सभी लोग। या तो कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट है ही, बट λx होगा, राइट। सेकंड, f ऑफ, ध्यान से, हाँ, x × y है। x × y कब होता है? x × y फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है? f(x × y) क्या लिखा हुआ है? तो f(x + f), क्या फंक्शन होगा? लॉग। ln x λ टाइम्स, राइट। थर्ड, f ऑफ x/y, f(x - f(y) कब होगा? ये भी समझ ही गए होगे, λ टाइम्स ऑफ ln x। फोर्थ, f ऑफ x + y = f(x × f(y), ये कब होगा? a⁴x। राइट। f(x) = a⁴ λx भी बोल सकते हैं या x बोल सकते हैं, राइट। f ऑफ
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई कब होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी समझ गया होगे, ए टू द पावर एक्स के लिए फंक्शन बन जाओ। राइट, ये रियल नंबर के लिए अगर काम हो रही है तो ये बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बहुत बार ऐसा फंक्शन मिलेगा। राइट, बहुत बार ऐसा फंक्शन मिलेगा। अगर आप इसे डायरेक्टली भी यूज करते हो तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये रहता है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई फंक्शन इस तरह से काम कर रहा है, ये बाउंड होके काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको वर्क करवा लेते हैं। जल्दी से लिख लो तो फिर मैं इसमें एक दो चीजें और दिखाऊं आपको। कभी साइन कॉस के फंक्शन भी यहाँ फंसे हुए रहते हैं। रन। नाइस। तो क्या, जल्दी 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 जल्दी। हाँ सर। राइट, ये फंक्शन कई बार फंक्शन आपको, एक आज ही किसी ने पूछा था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। माइनस क्या था? एफ डैश जीरो जो दिया हुआ था वो टू दिया था। यहां पर आपको निकालना है फंक्शन एफ एक्स क्या। कई तरीके होते हैं इसके। राइट, विराज मोहक थोड़ा सा देखें। सी सर 2 मिनट। प्लस वन था माइनस वन था सूर्या? -1 ही था। राइट, मैं बताना कुछ और चाह रहा हूँ, मतलब इसके क्वेश्चन करने के कई तरीके होंगे। मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था वो ये है, देख लो ना एक बार। आप सब जानते हो ये होने वाला क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली ये बताना चाह रहा हूँ जो आगे जाके आपको मैं काफी यूज कराऊंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है जी ऑफ एक्स प्लस वाई, ये मेरा है जी एक्स, ये मेरा है जी वाई। अब ये फंक्शन को देख के मैं सीधा बोल सकता हूं कि जी एक्स जो मेरा है वो के इंटू एक्स है, और ये जो जी एक्स था, जो एफ एक्स में जाऊं तो एफ एक्स जो मेरा है के एक्स प्लस वन। ओके, और डेरिवेटिव टू दिया हुआ है,
एफ डैश जीरो जैसे मैंने बैठाया तो के की वैल्यू 2 आ गई, तो एफ एक्स मेरा आ गया 2x+1। परफेक्ट साउंड सा बैठा चीज। ऐसे बहुत बार फंक्शन आपको मिलेंगे, राइट। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में जुगाड़ रखना है कि क्या हो रहा है, राइट। बट अगर दिख जा रहा है फंक्शन तो गो फॉर दिस। 1 - 1 + 2 - 2 कुछ ऐसा फंसा हुआ ना आपके लिए, एक काम करने के लिए है वो, मतलब जस्ट वो देना चाह रहा है कि आप किसी तरह से उसको सेट कर लो और सेट करके अपने आंसर पे ले आओ। ओके, राइट। सर एक पास। राइट। सो इन फंक्शनल इक्वेशन पे, राइट, कई बार आपको फंक्शन जो है कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो शायद काउंटिंग के अलावा कोई वैसा मेथड नहीं होता जिस पर हम रिलाई कर सके, बट इंटेलिजेंट काउंटिंग क्या रहेगी वो हम लोग को समझना रहेगा, राइट। जस्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। ओए, हाय हाय, राइट, सी दिस। शौर्या को हाय आ रहा है, देख ले। चित्राक्ष लिखा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, सर चित्राक्ष हाय लिखा। चित्राक्ष लिखा है, किसको लिखा? हाँ सर, आपको ही लिखा होगा। मेरे को लिखा। आ, डिलीट करो, चित्राक्ष डिलीट दिस। सर वो पासपोर्ट का काम कर रहे हैं। वहां से पासपोर्ट का काम में यही कर रहा है, सही है यार। सर क्लास में है ही नहीं उसे। तो उसके नाम से आया कोई। अच्छा, कोई जबरदस्ती का ये कर रहा होगा, मैं कर देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन देखें आप। कोई जबरदस्ती का होता है ना कि कुछ ना है तो भाई थोड़ा सा हीरो बन जाए, 2 सेकंड का काम है ये, निकल जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन लाइक वही है, सेम का सेम जो मैंने बोला, काउंटिंग ही है। बट उस काउंटिंग में कैसे इंटेलिजेंट काउंटिंग हो उसकी जरूरत है, और वो आपको परेशान कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, राइट। देखें कैसे, एंड फिर गो फॉर दिस। सर, हम्म। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हम्म। उसमें मेन आंसर जो हमें आया था वो f(x) was equal to 2x+1 था, राइट। हाँ, वेरी गुड। तो बट उससे f' 0 तो हमने भी
नहीं आ रहा था वन इक्वल टू वन। डिफरेंशिएट करोगे ना तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है आजकल? तो सॉरी, मैंने गलती से वन लिख दिया था क्वेश्चन में, टू है सही है। मैंने वो एफ डैश जीरो गलती से वन लिख दिया था क्वेश्चन में, सॉरी सर। कोई बात, तेरे लिए सब माफ है। देखें, हाँ ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको चैलेंज करेगा ये। ये भी आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा तो परेशान करना बनता है। मतलब अगर ऑब्जर्वेशन की बात है, नजर आ गया सॉल्व होना आसान सा हो जाता है, नहीं आया तो वो बेचारा परेशान कर देता। नंबर ऑफ फंक्शन, ध्यान रखना जेड मतलब, जेड का मतलब यही 1 2 3 4 जो दिया हुआ है वही है। -8 से +8 के बीच में ही अपने आप में फंक्शन जाएगा। कोशिश करो एक्सट्रीमिटीज पर काम करने का, कोशिश करो एक्सट्रीमिटीज पर काम करने का। हाँ, शायद वहां काम करना आसान हो जाए। मैं करूं क्या? बट ठीक है, टेक योर टाइम, आप लोग कोशिश करो। मतलब अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कंटिन्यू रहेगा ना, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं इसको कुछ और आप लोग को करवाऊंगा ना। शायद कोशिश मैं करूंगा मंडे को ही लेने का लेक्चर ना। अरे, सबसे बड़ा जो हिंट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे हमारे पास जो गिवन है इंटीजर्स पे ही काम होना चाहिए, राइट। तो सबसे बड़ा हिंट तो मेरे पास जो दे रहा है, वो हिंट दे रहा है ये f(n+1) जो है वो n से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। और ये दोनों का सम जो है वो 1 होगा, ये दूसरी बड़ी हिंट है, राइट। ये दोनों को मैनेज करना ही अपने आप में गड़बड़ है, क्योंकि f(n+1) जो है ये नंबर, राइट, ये n से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो n+1 -8 से +8 के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या कहा, एक्सट्रीम पर काम करो, एक्सट्रीम पर काम करो। तो n को अगर मैं 3 लेता हूं तो f(4) जो होगा वो क्या क्या पॉसिबल है, क्योंकि उसे तो 3 से डिविजिबल होना है। -6 0 3 और 6। -6 -3 0 एंड 3 एंड 6, ये नंबर्स होने चाहिए, राइट। अब जैसे मेरा f4 ये हो गया, राइट, इनमें से कोई हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग मेरा f2 जो है अपने आप फिक्स होगा, होना ही पड़ेगा उसे, राइट।
तो अगर मैं ये कहूं कि मैं जो भी n से डिवाइड कर रहा हूं तो ये -2 आया, तो इसे तो बेचारे को 1 ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं, राइट। तो दूसरे में भी हमारे को उसी तरह से वर्क करना पड़ेगा कि, राइट, दूसरे में भी हमारे को ऐसा वर्क करना पड़ेगा कि हर एक वैल्यूज को हमें, तो F3 अगर रहता तो कौन कौन से वैल्यू आते, राइट। तो 2+1, तो 2 से डिविजिबल पूरी इवन नंबर आ जाती जितने भी हैं, राइट। F2 के लिए तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, और F1 के लिए भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, राइट। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इन पर काम करके तो फंस जाऊंगा, इसलिए मैंने बोला कि दिख रहा है ये तो कि एक्सट्रीमिटीज पर काम करो, राइट। ठीक है ना। अब क्या चाहिए वो देखें। तो मुझे ये दिख गया कि F4/3 जो है ये नंबर है मेरे पास। ये नंबर जो मेरे पास है, ये मेरा क्या लगता है, यहाँ पर अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ जीरो, ऑब्वियस सी बात है जीरो को छोड़ दूं अगर, तो -6, -3, -2, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है, राइट। तो F4/3 मेरा इवन होगा, ऑड होगा, डिवाइड होने से क्या बचेगा, क्योंकि इसमें प्लस मेरा F3 होना है, तो F4 ऑड होना पड़ेगा कि F3 इवन। राइट। तो F3 मेरा इवन है तो 100% ये ऑड हो गया, राइट। ऑड ऑड में मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, -3। वेरी गुड। -3 तो हाँ, ये फंसा ना, या तो -3 या +3 होगा, तो F3 की वैल्यू अब फिक्स हो गई, राइट। F3 की वैल्यू क्या होगी, अगर मैंने इसे -3 ले लिया, राइट, अगर मैं -3 लिया तो ये आ जाएगा -1, तो F3 की वैल्यू हो गई 2, राइट। अब F3 से मैं F2 और F1 भी निकाल पाऊंगा, राइट, यहां से मुझे पता चल जाएगा फंक्शन कौन सा है, राइट। और F3 मेरे पास आया, अगर ये 1 आया तो F3 0 हो गया, राइट। अगर ये 0 हो गया तो F2 क्या हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, एंड F2 एंड 0, एंड ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, राइट। ये क्या बोलते हो, कौन सा फंक्शन होगा जो सेटिस्फाई कर रहा है, यही दो लग रहे हैं। कितना सिंपल चला गया केवल एक बात पकड़ आने पे। बट ऑब्वियस सी बात है, मैं बार बार बोलता हूँ यार, ऐसे ही है मैथमेटिक्स का नेचर कि आपको कोई एक चीज को पकड़ना है, ये जितना हम यहाँ प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको एग्जाम में सिंपल पड़ेगा, राइट। बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा ये वाला जान तो लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी को, अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो बात समझ गए होगे, मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूंगा एटलीस्ट 1 से 2 लेक्चर और ना, जिसमें मैं नंबर ऑफ फंक्शन, थोड़े से इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो लास्ट 3 इयर्स से बोला जाए तो आईआईटी ने मतलब थोड़ा सा धूम मचाया है। ओके, ठीक है। हाँ, चलो जाओ एंजॉय करो। कौन लिख रहा था यार, वो तो 1 मिनट रुको पहले, तो अगली बार में पकड़ लेंगे।